वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज मैं आपको एशियन पेंट का एनालिसिस बताऊंगा कि इस तरह से मैंने उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग में बाय किया है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं। देखो, ये हमारा स्विंग विद स्टॉक का चैनल है। यहाँ पर मैं वीडियो डालते रहता हूँ और इससे पहले भी मैंने एशियन पेंट का एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया था। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप जाकर देख लो। यहाँ पर देख सकते हो आप 12% रिटर्न हमने जनरेट किया था 4 मंथ में। ठीक है, तो ये आप वीडियो भी जाकर देख लेना। एशियन पेंट का मैंने किस तरह से एनालिसिस किया था और किस तरह से उसमें ट्रेड एंट्री बनाया था, और वहाँ पर मैंने दिखाया है, ट्रेड बुक में भी दिखाया और प्रॉफिट भी दिखाया है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो वो भी। और अगर आप यहाँ पर मोर में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि लिंक्स है यहाँ पर। तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली अपडेट डालते रहता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्विंग यहाँ पर। अगर कोई स्विंग ट्रेड भी मैंने लिया है तो वो भी मैं यहाँ पर डालता हूँ। जैसे एशियन पेंट का मैंने यहाँ पर डाला था और बोला था कि इसका वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, या ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने होल्डिंग में एशियन पेंट, बजर पेंट, डीमार्ट और रिलायंस होल्डिंग में लेकर रखा है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं एशियन पेंट का आपको अभी एनालिसिस वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए। और आप वहाँ पर समझ सकते हो कि किस हिसाब से मैंने वो ट्रेड बनाया है। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कि मैंने किस बेसिस पे मैंने ट्रेड बनाया था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। एशियन पेंट अगर आप देखोगे 2021 से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली ये जोन में था। ठीक है, ये जोन आप देख सकते हो, मैंने ये ड्रॉ करके रखा है। कंटिन्यूसली इसी जोन में था, इसी जोन में ये मूव कर रहा था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया कि मैं कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। तो उसी के बेसिस पे मैं ट्रेड भी फाइंड करता हूँ, उसी के बेसिस पे ट्रेड भी बनाता हूँ और उसका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी आप देखोगे तो हमेशा आपने देखा होगा कि ये सपोर्ट एरिया से अपसाइड में मूवमेंट किया, यहाँ पर भी सपोर्ट एरिया से अपसाइड में मूवमेंट किया, और इस जगह से भी आप देख सकते हो सपोर्ट एरिया में अपसाइड में इसने मूवमेंट किया है। बट आप एक बात नोटिस करो, जब ये देखो फर्स्ट टाइम जब जाता है तो हम पकड़ नहीं पाते हैं, और जहां से टर्न करेगा तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो जाएगा। ये तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बट सपोर्ट एरिया कैसे क्रिएट होगा? जब ये फिर से यहाँ से बाउंस लेगा। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ से अप साइड में मूवमेंट किया, नीचे के साइड में आया, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से इसने बाउंस किया। तो ये एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो चांसेस है कि इस एरिया पे फिर से अगर आता है तो यहाँ से एक बाउंस क्रिएट हो, तो उस जगह पर हमें ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसी के बेसिस पे आप देख सकते हो, अगर हमने ये पहले मार्क करके रख दिया, ठीक है, हमारे पास यहाँ का आगे का कोई भी डाटा है नहीं। ठीक है, आप समझ सकते हो, ये हमने मार्क करके रख लिया। यहाँ से बाउंस आता, फिर से अगर इसी जगह पर आता है तो हमें यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे आए, उसके बाद में अपसाइड में मूवमेंट करे। बट यहाँ पे अगर आप ट्रेड फाइंड आउट करोगे, जिस तरह से अगर यहाँ पर आप ट्रेड फाइंड आउट करोगे तो इसका जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत हाई होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ये इतना मूवमेंट किया। अगर मैं यहाँ पर रिस्क रिवार्ड अगर लगा के दिखाता हूँ आपको ये, तो आप देख सकते हो अगर इतना अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रिस्क रिवार्ड कितना मिला है, 6:1 का रिस्क रिवार्ड हमें मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये रिस्क रिवार्ड मैनेज होता है। इसलिए हमें कभी भी अगर ट्रेड फाइंड आउट करना है तो सपोर्ट एरिया के पास में ही ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ता है, ताकि अगर वो स्टॉप लॉस भी हो जाए तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस जाए, बट उसके अपोजिट में हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इसी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत से ट्रेड थे। ठीक है, ये वाला ट्रेड हमें मिल नहीं सकता था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट एरिया था, तो हमें पता नहीं था सपोर्ट एरिया कहाँ से लेगा। बट यहाँ पर अगर सपोर्ट एरिया इसने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये फिर से इसी सपोर्ट एरिया से अपसाइड में मूवमेंट किया, तो ये हमें ट्रेड फाइंड आउट मिल सकता था। ठीक है, सेकंड टाइम यहाँ पर फिर से ये आया, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस के एरिया पे गया, देख सकते हो रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पे गया, नीचे आया, फिर से इसी जगह से इसने अपसाइड का मूवमेंट ये दिखाया हमें। और उसी के बेसिस पे आप आगे देख सकते हो, अगर डायरेक्टली आप सपोर्ट एरिया के हिसाब से भी अगर ट्रेड फाइंड आउट करोगे तो भी आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट किया इसने फिर से। बट अभी अगर आप देखोगे तो ये इस टॉप से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये कितना करेक्ट हो चुका है, 33% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसके हाई से दिखाता हूँ, अगर ये हाई है इसका, ठीक है, ये पोजीशन हाई है, यहाँ से अगर मैं दिखाता हूँ तो ऑलमोस्ट 37-38% ये रिट्रेस हो चुका है, नीचे की साइड में मूवमेंट कर चुका है। तो स्टॉक कभी भी इस तरह से तो गिरता नहीं है, इस तरह से सीधा सीधा तो जाएगा नहीं नीचे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये नीचे करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से नीचे जाता नहीं है कभी भी। अगर आपने स्टॉक को देखा होगा तो आप यहाँ पर भी देखोगे, इस जगह पर मैं एशियन पेंट अगर दिखाऊँ आपको, तो एशियन पेंट किस तरह से मूवमेंट किया, अप साइड में गया, थोड़ा सा रिट्रेस लिया, फिर से अप साइड में गया, फिर से नीचे की साइड में मूवमेंट किया, फिर से अप साइड में गया। ऐसे इस तरह से ही मूवमेंट करता है स्टॉक कोई भी। अगर स्टॉक इस तरह से 90 डिग्री में अगर मूवमेंट करता है या 85-80 डिग्री में मूवमेंट अगर करता है तो उसी तरह से नीचे भी आता है।
तो ये सस्टेनेबल होता नहीं है स्टॉक, ये सस्टेनेबल नहीं रहता है। अगर इस तरह से आपको मूवमेंट मिले तो आप प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से सोचो, और वो हो सकता है कि वो उतना ही नीचे गिर जाए। तो इस तरह से मूवमेंट बेसिकली स्टॉक नहीं करता है। अगर ये करेक्ट वे में अगर इसे जाना है तो वो रिट्रेसमेंट करते हुए ही जाएगा, ठीक है, हायर हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जाएगा। तो उसी के बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ से ऑलमोस्ट एशियन पेंट करेक्ट हो चुका है, और मैंने यहाँ पर बाय किया है। अब इस जगह पर मैंने क्यों बाय किया, क्योंकि इस सपोर्ट के बाद में ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट टेस्ट करने आया है एशियन पेंट। अगर फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट टेस्ट करने आता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ से बाउंस करने का। मैंने इसे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे लिया है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने 3 महीने में ही ऊपर चला जाएगा, हो सकता है जा सकता है, बट मैं स्विंग के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ इसे, क्योंकि मैंने वनडे में इसे बाय किया है। तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि साल भर भी लगा है, बट उसके यहाँ पे मुझे रिटर्न कितना जनरेट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पर मैंने बाइंग किया है। यहाँ से अगर ये यहाँ तक भी आता है तो 58-60% का रिटर्न मुझे मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 60% का रिटर्न मुझे ये दे सकता है एशियन पेंट। उसके बिहार पे मेरा स्टॉप लॉस कितना है आप देखो, ठीक है, 6% 7%, मैक्सिमम पकड़ के चलो 10%। अगर यहाँ पर आता भी है इस जगह पर, हो सकता है कि इस जगह पर ये सस्टेन करे ऐसे और फिर ऊपर की साइड में निकले। तो इसके बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पर 7% दिखाई दे रहा है, बट 10% के हिसाब से हम पकड़ के चलते हैं। और उसके अपोजिट में मुझे कितना मिल रहा है, 50 to 60% रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से ट्रेड को बनाया जाता है, एनालिसिस करके ट्रेड लिया जाता है, और मैंने वेट किया इसे यहाँ पर आने देने का, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये करेक्ट होते हुए नीचे आया, यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन हुआ, मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया, मैंने इसे यहाँ पर आने दिया, सपोर्ट एरिया के पास में आने दिया, और सपोर्ट एरिया के पास में आते ही यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने इस जगह पर बाय किया। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो एशियन पेंट जो है वो हमारे होल्डिंग में है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने जो भी यहाँ पर डाला वो है, ठीक है। सिर्फ मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी बाय नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा नीचे आने का है। देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इस जगह पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हो सकता है यहाँ पर करेक्ट होते हुए आए ही है, उसके बाद में हम देखेंगे उसको। बट एशियन पेंट अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ये सपोर्ट एरिया के पास में आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे डीमेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होल्डिंग में है हमारे एशियन पेंट। प्राइस भी आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी LTP 2335 चल रहा है, बट मैंने ये हाइड करके रखा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट इस एरिया पे हमने इसे बाय किया है एशियन पेंट को, और ये अच्छा खासा रिटर्न हमें जनरेट करके दे सकता है। आप मेरे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो भी वीडियो डाला है वो मैंने ट्रेड खुद किया है, उसका प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में मैंने वहाँ पर वीडियो अपलोड किया है। और मैंने उस वीडियो में दिखाया भी है ट्रेड बुक में कि किस टाइम पे हमारा एंट्री हुआ है और किस टाइम पे एग्जिट हुआ है। तो वो आप जाकर देखो ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से स्विंग ट्रेड हम करते हैं। और एशियन पेंट का भी मैंने यहाँ पर डाल के रखा है, देख सकते हो। ये वीडियो भी जाकर देखो आप कि किस तरह से मैंने वो ट्रेड बनाया था और किस तरह से हमने उसमें प्रॉफिट किया है, 12% का रिटर्न जनरेट किया है। और अभी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी है एशियन पेंट में। तो इसमें भी हम किस तरह से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मैं ये आपको दिखाऊंगा कि इसमें हमारा एसएल हुआ है या हमें टारगेट मिला है। जो भी होगा वो मैं वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा, ठीक है। ये है एशियन पेंट का एनालिसिस, सिंपल सा एनालिसिस है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो जाकर अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर बाय हुआ है, ठीक है। मैंने हर वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्ली, किस तरह से देखा जाता है, और सिंपल वे में दिखता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पर आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट किया, नेक्स्ट टाइम इसी जगह पर आया। इस एरिया को हम एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हो। इस एरिया से हमने बाय किया होता तो अपसाइड का मूवमेंट हमें मिल जाता। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, आपको पिछला डाटा देखना पड़ता है। पिछला डाटा देखने के बाद में आपको थोड़ा सा ईजी लगने लगता है, ठीक है। ये एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, वापस से अपसाइड में गया, फिर से इसी एरिया में आया, यहाँ से एक बाउंस आया। तो इस तरह से आपको अगर पिछला डाटा अगर आप एनालाइज करोगे कि किस तरह से वो मूवमेंट होता है, हर बार उस जगह पर आने के बाद में किस तरह से रिएक्ट करता है, तो आपको फिर समझ में आ जाता है। अभी मैंने तो ये सिंपल आपको एग्जांपल लिखा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बार आया है, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाए एक टाइम के बाद में आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि यहाँ से एक बाउंस कर सकता है, तो आप रिस्क ले सकते हो। इस जगह पर अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट टाइम आपको दिखा था, ये एरिया है, यहाँ से एक मूवमेंट आया, ये एक मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसी एरिया के आसपास ये यहाँ पर आया था, ठीक है। यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट किया, अब आपके पास सपोर्ट एरिया ये क्रिएट हो चुका है। अगर ये फिर से इस जगह पर आता है तो आप इस जगह पर पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से चांसेस है उसके अपसाइड में मूवमेंट करने के बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हो सकता है कि एसएल भी हो जाए, तो एसएल आपको छोटा सा होगा। एसएल इस एरिया के नीचे अगर आप लगा भी दोगे तो भी आपको छोटा सा एसएल होगा। आप सिस्टम में भी डाल सकते हो या फिर आप
अपने माइंड के हिसाब से भी लगा सकते हो। बट यहाँ से आप देख सकते हो कि ये रैली कितना बड़ा रैली कर दिया है इसने, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत बड़ा मिल जाता है उसके बेसिस पे। तो इस बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा ईजी होता है, और रिस्क रिवॉर्ड पे ही गेम रहता है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं है तो अगर आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर प्ले करोगे कि अगर मैं रिटर्न जनरेट करता हूँ तो मैं 20% का रिटर्न जनरेट करूंगा, ठीक है, 12% का रिटर्न जनरेट करूंगा, उसके बिहाफ पे अगर आप 2% 3% का स्टॉप लॉस भी दे देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका मतलब 10 बार का स्टॉप लॉस आप एक ही ट्रेड में निकाल रहे हो। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया जाता है। रिस्क रिवॉर्ड पे आपको खेलना पड़ता है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवर में है तो बहुत अच्छा होता है, आप ओवरऑल में प्रॉफिटेबल बन जाते हो। तो इसी बेसिस पे हम ट्रेड फाइंड आउट करते हैं हमेशा। हमेशा अपसाइड में कभी भी जो स्टॉक है उसको बाय नहीं करना है, उसको करेक्ट होने देना है, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो वो नीचे आता है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं कि किस तरह से, दूसरे देखो डीमार्ट में दिखा देता हूँ। अगर मैं डीमार्ट दिखाऊंगा तो डीमार्ट को अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता, ठीक है, मैं डीमार्ट का एनालिसिस भी लेके आऊंगा, बट मैं एज ए एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि डीमार्ट को अगर आपने यहाँ पर बाय किया और यहाँ से अगर वो नीचे आया होता इस जगह से, ठीक है, इतना नीचे आया तो कितना लॉस होता आपको? 40% का लॉस होता आपको, ठीक है, अगर हमने हाई पे बाय किया। उसी जगह पर अगर आप देखो कि हमने अगर इस जगह पर हमने बाय किया तो यहाँ से अगर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस भी लगा देते हो, कितना स्टॉप लॉस जाने वाला है? 10% का, 11% का। उसकी बिहाफ पे अगर ये जाता है अपसाइड में तो कितना मूवमेंट मिल सकता है? देखो यहाँ पर 50-60% का रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो आप 10% का जो रिस्क है वो तो लेकर चल ही सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से आपको जो कैपिटल है उसको डिप्लॉय करना पड़ता है। तो ये एशियन पेंट का एनालिसिस है, इसलिए मैं एशियन पेंट का ही आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा नेक्स्ट जो हमने होल्डिंग में रखा है, ठीक है। तो डीमार्ट का हम लेकर आएंगे, उसके बाद में रिलायंस का भी हम एनालिसिस करेंगे। तो आप हर वीडियो आप देख सकते हो, थोड़ा सा समझ सकते हो, और खुद के चार्ट पर जाकर फाइंड आउट करो कि कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, किस तरह से वो वर्क करता है, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेकर देखो, ठीक है। मैंने तो आपको ये दिखा दिया, अभी भी इसमें चांस है, इसमें आप एंट्री बना सकते हो, बट मेरे एडवाइस पे एंट्री मत बनाओ, पहले खुद का एनालिसिस करो, उसके बाद में ही देखना कि एंट्री बनाना है, कितना कैपिटल उसमें डिप्लॉय करना है, और किस तरह से ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि रिस्क आपका है तो रिवॉर्ड भी आपको ही मिलने वाला है, तो उसके बेसिस पे ही आपको बनाना है। हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस भी हिट करे, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसलिए मैं डिवाइड करके रखता हूँ, एक ही स्टॉक में एंट्री नहीं बनाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।